कुंगोटा B2441 4x4 मॉडिफाइड ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है भाई। भाइयों सुबह को तो फसल बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन दोपहर में लोट पिट रही हो जा गर्मी में। देखो कितना अच्छा बत्ती पड़ रही है वैसे पिड्डी के भी। एक बारिश की ज़रूरत है इस टाइम भाइयों। दिन पर दिन ही बढ़ रही है। पानी निकालते था परसों, आज या कल में इसमें वो चलेगा पावर टिलर। किसान भाई सुबह सुबह काम निपटा का आ गया ठंड ठंड में जुटे। भाइयों एक ऐंठ रही थी सोखे में, पानी निकाल दिया इसमें। देखो इसे फिर पावर टिलर चलाऊंगे जूते आते ही। भाइयों कृत्रिम बरसात वाला सिस्टम होना चाहिए किसान के पास। अगर सरकार दे रही है छूट पे तो कोई भाई कहीं मिल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, हम लेंगे कृत्रिम वाला, तो उसका भी बड़ा लाभ है। एक बरसात से हो जाना जून में तो इनको खाओ गर्मी से मर जाएगी। किसान भाई ज्वार में स्प्रे कर रहा है। देखो ये सफ़ेद धुआं सा उठा, ये ज्वार के अंदर है। ये उठी धूल क्यों कीड़ा आ गया ज्वार में। भाइयों सामने वाली पेड्डी जो थी पोकी छोटे थे, श्री माता वाला सबसे बाद में गया था, वो एक कम गई। ये सब कामयाब हो गई। बस अब तो गेहूँ की कमानी है। 10-15 दिन में बारिश तो आई जाएगी, तो इतने जो कमा ले बढ़िया मौका है। भाई देखो हमने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया, कहा था तो नहीं किया और ना करेंगे। मेहनत करते रहेंगे। ये तो ट्रंच भी दी है, इसमें तो कभी भी काम कर लो। चौड़ाई है 10 फुट गन्ना हो, जब भी जुताई कर लो आप इसका ये लाभ है, क्योंकि उससे एवरेज घटता है। आप देख लो, आपने अगर कई खेत में कीटनाशक उसका खरपतवार नाशक का स्प्रे कराओ तो उसका ना आपका एवरेज लेना, और जिसमें ना किया उसका एवरेज लेना 10-5 कुंटल का हेर फेर जरूर पाएगा। देखो वो आगे किसान सामने स्प्रे कर रहा है ज्वार में। वैसे मेरे विचार से चारे पे स्प्रे नहीं होना चाहिए भाई। इसका असर अभी बारिश पड़ी नहीं, से खुआनी शुरू कर देंगे, डंगों में असर आएगा इसका, पशु बीमार होंगे जल्दी। अंकित भाई ने कल इस पर रोटी चढ़ाई, रात पानी दे दिया। कितनी सुंदर लहला रही है। ये 28 इंच की भाइयों। किसानों की बुग्गी की आवाजाही चल जाती है सुबह सुबह। कोई चारा लाना, कोई कुछ काम जा रहा खेतों में। भाइयों मैं ट्यूबवेल की तरफ जा रहा हूँ अब जा। भाइयों देखो ये परसों जुताई करी थी, कल पानी दे दिया, अब पानी से पी गया खेत। एक कांक का बोया हुआ गन्ना है इसमें, सीधा खड़ा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे तो सबसे बढ़िया बुआई ये लगी है कांक की। किसान कोई गड्ढा विधि बो रहा, कहीं कैसा बो रहा है, बिना मतलब बीज खपाया जा रहा है। भाई देखो कल इसमें ट्रैक्टर चलाया, मैं सारे खुड दिखाता हूँ, क्या बढ़िया खुड हो गई। इसमें सीधा एक आँख, एक की आँखें, 2 आँख की पोरी हुई थी। देखो भाई ये घिया की बेलन पे घिया रहे, ये छोड़ दे 2 खुड, घर की सब्जी हो जा। 2 फुट छोड़ दी भाइयों, ये जुताई कर दी। इसमें अलग अलग वैरायटी है। ये भाइयों डोली का खूड़ था, ये छोड़ दिया। ये जोतना चाहिए था बबलू। ओहो ये आगे ट्रैक्टर कहाँ घूमता है इसलिए छोड़ दिया। ये देखो भाई ये तो फंसा खड़ा, इसमें तो लेकर की जगह नहीं। सबसे बढ़िया खूड ये है भाई इस बीज का, इसका जमाव बहुत तकड़ा है। 36 जितना हो गया, निरोगा खूड है। ये 2 खूड हैं बीज का, मुझे पता नहीं नाम का, बहुत बढ़िया 55 से 70 बीज है। अगली 12 में सब होंगे, ज़्यादा बढ़ाऊँगा। देखो भाई ये हाइब्रिड बाजरा बोल दिया था ट्यूबवेल के चारों तरफ। ये बन बढ़ गए इसके,
किसी भाई को चाहिए तो ले जाना, बीज फ्री में मिलेगा, कोई आफत नहीं है, फ्री फंड का। भाई जो इस सामने जो पेटी चमक रही है सबसे लास्ट में गई थी, पोगी छोड़ दी इसमें सिर से वरना अभी ये फंस गया, बहुत तकड़ा हो गया। इसमें ज़रूरत नहीं कुछ करने की, बस पौधा ही कमाना पड़ता है हमारे यहाँ तो। भाई ये बबलू आ गया। गुड मॉर्निंग किसान भाइयों, अब कोरल जी का तो समय चला गया, अब दूसरी दवाई है जो हम कर रहे हैं, बबलू बताएगा। जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अब किसान भाई आप करोगे कोरल जी टर्मिनेटर अगर आपने लगाई है तो उसके बाद में आ गई है कलरोगो और हेक्सा फोर्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के होगा और कर दो बस। अब इनका समय चल रहा है बिल्कुल हॉट। ये फंगीसाइड भी है और ये इंसेक्टिसाइड है, तो हम तो यही कर रहे हैं और आप बाकी किसान समझदार हैं, कोई किसी को कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं। भाई जो ये अमरूद का पेड़ है, मैं सुबह सुबह 4 पत्ते खाता हूँ खाली पेट। इधर सहतूत है, एक पत्ता सहतूत का, 1-2 शीशम का जरूर खाने चाहिए खाली पेट, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। ये औषधि है बहुत बढ़िया हमारे खेतों में। देखो भाइयों, ये टीले लग रहे हैं मिट्टी के, इस पे छोटा ट्रैक्टर नहीं चलता, वो पड़ता है दोनों तरफ को। शुरू में तो पावर टिलर ही काम करता है उसमें। ये खाई ढाने के लिए पावर टिलर चलाओ, दोनों माई को मिट्टी रपट जाएगी तब वो चलता है, इसमें कहाँ घुमाएंगे ट्रैक्टर को। भाइयों हमने देख लिया, शोध कर लिया, पावर टिलर भी जरूरी है किसान के लिए, वरना दुर्गति है किसान भाइयों की। खाली ट्रैक्टर भी काम नहीं करता। भाइयों जिस हिसाब से किसान मेहनत करता है खेतों में, उस हिसाब से फसल का रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। कम से कम ₹1 किलो तो होना चाहिए, कम से कम है बता रहा मैं। अब देखो इसमें कितनी मेहनत पड़ेगी इसमें। अब पावर टिलर चलेगा, पेट्रोल फूकेगा, फिर ट्रैक्टर चलेगा, तब ये तैयार होगी। तो भाइयों बहुत ज़रूरी है। अब सरकार रेट बढ़ाती है, बेचारी मेहनत नहीं करती, वो आगे उसे पता नहीं किसान क्या कर रहा है। वे अधिकारी रेट बढ़ा रहे हैं किसान का, जो AC रूम में बैठे हैं, उनका मुंह बंद ये कर दें। ये जो फैक्ट्री वाले हैं ये भी AC में से जमा लिकड़ गए, उनको नहीं जी हमें मर गया, घाटा आ गया, फलाना रिगड़ा। जबकि किसान की लागत बढ़ रही है तो इनका भी बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी विडम्बना है किसान के सामने, किसान अपनी फसल का रेट नहीं तय कर सकता। मिल वालों को गन्ना भी साफ चाहिए, मुना भी नहीं चाहिए। तो भैया मुना भी नहीं चाहिए तो 8-10 लाख रुपए किसान को लगते हैं ट्रंच विधि का कारोबार करने में। 5.5 लाख का तो ट्रैक्टर है, किसी भी कंपनी के चले जाओ लेने, उसके 3-4 लाख के यंत्र हैं। 8-10 लाख रुपए लगा के जब मुना नहीं होता ही हमें, तो बताओ किसान को क्या लाभ रहा। फैक्ट्री वाले सुनते नहीं, कोई छूट नहीं दे रहा, सब्सिडी नहीं है। भाइयों मेरी बात को गौर से सुनना और इस पर ध्यान देना। भाइयों ये टिंकू पंडित का खेत है, 28 इंच जब बोया हुआ है, इसमें पानी आ गया, कितना सुंदर रंग आया इसमें, गजब चौचारी। बस गड़बड़ी ये है, सफ़ेद फूल नहीं पाड़े इन्होंने, पेटी में चमक रहे हैं, ये नुकसान देते हैं, किसान की पैदावार घटाते हैं भाइयों। अब मैं चल दिया गाँव की तरफ। सुबह सुबह देखो कॉलोनी कितनी शांत है। भाइयों फटाफट दूसरा पानी आ गया, इसे सोक्का निकल गया। ये हमारे गांव का नाम है पवरसा। भाइयों मैं गांव की तरफ चल दिया गया। देखिए भाइयों कितना सुंदर कर रहा, खोंडा बिल्कुल। तो अभी तक उन्ना ही कर रहा है, हिला दिया किसान भाई ने। भाइयों 15 जून होली, 10 दिन बाद बारिश आ जाएगी। देखो हाल गाँव का। इस पे प्रधान ने तख्ते गिरवाए थे और ये देखो क्या हाल हो रहा। क्या यहाँ को निकल पाएगा किसान? गांव का कोई नहीं निकल पाएगा, नया खड़ोंजा लगा था भाइयों। बड़ी दुर्गति होनी है यहाँ से कितने बरसात में।
प्रधान से बात की तो प्रधान ने कहा पैसा नहीं आ रहा ऊपर से। भाई ये पैसा नहीं आ रहा तो फिर चमच में ज़रूरत होनी है पब्लिक की, यहाँ नहीं लिखा जाएगा बिल्कुल भी। दूसरा स्लिप ये है, देखो भाई इस मोहल्ले का ये टूटा पड़ा है, ये हाल देख लो। बरसात में कौन लिख लगाएंगे। इसमें तख्ता लगा रखा है, 1 फुट पर सरिया है।